श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का एक चरण धनु राशि में आ जाता है, 3 चरण मकर राशि में आ जाते हैं। और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य के नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र दूसरा नक्षत्र हुआ, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, फिर उसके बाद श्रवण, फिर धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी और भरणी, ये 9 ताराएं उसके आगे आती हैं। आप 9 तक इसको लिखेंगे तो आपकी तीसरी तारा, 5वीं तारा और 7वीं तारा खराब होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का दूसरा नक्षत्र जो है वो श्रवण हुआ, वो संपत्ति देने वाला नक्षत्र है। ये नक्षत्र आपके लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र में ग्रह होने से आपको संपत्तिवान बनाता है। ये ग्रह, ये नक्षत्र आपके लिए संपत्ति देने वाला होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र विपद देने वाला होता है। मंगल का जो नक्षत्र होता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है इस नक्षत्र में आपको। ये तारा आपके लिए खराब है। शतभिखा नक्षत्र क्षेम है। शतभिखा राहु का नक्षत्र है, तो राहु क्षमावान नक्षत्र है आपके लिए। और प्रत्यरी पूर्वा भाद्रपद जो आपका गुरु का नक्षत्र है, ये प्रत्यरी में आता है। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा झंझट होता है। और उत्तरा भाद्रपद साधक है, साधनात्मक साधना देने के बाद आपका कल्याण करने वाला नक्षत्र है। और रेवती नक्षत्र वध तारा में आता है, जो बुध का नक्षत्र है वो आपका वध देने वाला होगा। आप इन ताराओं से आपको बच के रहना है। ये तारा में जब चंद्रमा गोचर करता है तो परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। अश्वनी नक्षत्र मित्र तारा में आता है, भरणी नक्षत्र अधिमित्र में आता है। फिर उसके बाद कृतिका नक्षत्र आ जाता है, जो आपके सूर्य का नक्षत्र है। तो 9 ताराएं ये हुई। आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र ये धनु राशि में आ जाता है। और कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आ जाता है और 3 चरण वृषभ राशि में आ जाता है। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इसमें 2 राशियां आती हैं, 2 राशियां कृतिका नक्षत्र में आती हैं। एक चरण तो मेष राशि में आ गया और 3 चरण वृषभ राशि में आ गया। तो 2 राशियां इनके प्रभाव में रहती हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की भी 2 राशियां हैं। धनु राशि में एक चरण आता है और 3 चरण मकर राशि में आ जाता है। और फिर एक नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी का एक नक्षत्र सिंह राशि में आता है और 3 चरण जो होते हैं वो कन्या राशि में आ जाते हैं। तो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो सूर्य के नक्षत्र में 3 राशियां हुई। पहली राशि आपकी मेष हुई और वृषभ हुई, 2 राशियां हुई, क्योंकि एक चरण मेष राशि में आ जाता, 3 चरण वृषभ राशि में आ जाता है। और फिर सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी का एक नक्षत्र आता है और 3 नक्षत्र कन्या राशि में आ जाता है। तो 2 राशियां फिर इसमें इसके प्रभाव में हुई। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भी 2 राशियों का संयोग हो जाता है। पहली राशि है धनु राशि में एक चरण आता है और मकर राशि में 3 चरण आता है। तो 6 राशियां सूर्य के नक्षत्र में के प्रभाव में रहती हैं। तो ये नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य की तरह ऊर्जा, साहस, पराक्रम इसमें रहता है। ये नक्षत्र सामाजिक डीलिंग करने वाला व्यक्ति होता है और उन्नति के शिखर पे पहुंचता है। तो आप अपनी ताराओं को ध्यान देंगे कि आपकी ताराएं 3 ताराएं इसमें खराब होती हैं। मंगल के जो नक्षत्र होते हैं विपद तारा में आते हैं और पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र वो प्रत्यरी तारा में आते हैं। और रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है वो वध तारा में आता है। तो आप इन ताराओं को अलग लिख करके समझ लीजिए, ये ताराएं आपकी खराब होती, ये नक्षत्र आपके लिए खराब होता है। इन नक्षत्रों में आप कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए आपको। इन नक्षत्रों में कोई मांगलिक कार्य आपको होना, शादी ब्याह। इस तारा में यदि आपकी पत्नी हुई तो इस प्रकार की समस्याएं जो समस्याएं जो नक्षत्र देता है उस वध में होगा तो वधता होगी। प्रत्यय अनावश्यक वाद विवाद विपत्तियाँ आएगी। तो इन नक्षत्रों को आप 3 नक्षत्रों को अलग लिख लीजिए। इन नक्षत्र आपके लिए कष्टदायक होता है। कभी कोई समस्याएं आपके जीवन में आती हैं तो आप देख सकते हैं कि इन ताराओं में तो मेरा नक्षत्र नहीं था,
तो इसको देख कर के आप अपने ज्योतिष को समझ सकते हैं, क्योंकि सारी घटनाएँ, सारी जो क्रियाकलाप आपके जीवन में होता है, ये सब आपके नक्षत्रों पे, आपकी राशियों पे निर्भर करता है। आपका कौन-सा तारा है, किन ताराओं में आपका खराब है, कौन-सी तारा आपकी अच्छी है। आपके श्रवण नक्षत्र जो संपत्ति के नक्षत्र में अगर आपके ग्रह होंगे तो संपत्तिवान बना देंगे। जिसके जो ग्रह की अधिकता होगी उसी प्रकार की उसकी समस्याएं जीवन में आती हैं। तो आज हमने आपको उत्तराषाढ़ नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। इसकी महादशा 6 वर्ष की होती है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र आज मैंने ताराओं के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार रोज प्रत्येक नक्षत्र की ताराओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसको आप लोग समझ करके इसको अपनी ताराओं को समझिए, और इस तरह ज्योतिष से आपको बहुत कुछ जानकारी मैं दूंगी। नमस्कार।